अस्सलामुअलैकुम। ये पीसीबी जो आम इस्तेमाल होती है, आपके काफ़ी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। पल्ट्रॉन उसे बोलते हैं, लेकिन है पीसीबी पड़ी को दिखा दे मुझे। है तो इसमें ये है कि इसमें एक चीज़ मेन होती है कि इसमें अगर वोल्टेज की जो रेख होती है कि कितनी तरह के वोल्टेज होते हैं। फर्स्ट वे वोल्टेज देखें यहाँ पे, इसके जो आईपीएम को वोल्टेज कितने जाते हैं, इसके जो आईपीएम है कोई बाद इसमें एलएम 358 258 इसको, और यूएलएन 2003 को माइक्रो प्रोसेसर को वोल्टेज कैसे बनते हैं, किस तरीके से जाते हैं। ओपएम आईसी को और इसके स्विचिंग आईसी को किस किस तरीके से वोल्टेज जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये स्टूडेंट हमारे बैठे हैं, अगर किसी भाई को कोई मसला हो ना समझ आए, ये दिखाएं पीसीबी जरा पास करके पीसीबी का दिखा दें इनको। ये वाली पीसीबी है जिसपे आज हम इसको वीडियो बनाने लगे हैं। इस पे क्लास की वीडियो है, ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की वीडियो है ये। तो अब यहाँ पे देखते हैं अब इसको। सबसे पहले इसमें ये देखने वाली चीज ये होती है कि वोल्टेज हमारे आते किस जगह से हैं। मेन फोकस वोल्टेज जो आते हैं, तो यहाँ पे एक ये देखिए आप लगा हुआ है, ये चॉपर लगा हुआ है। कौन सी चीज साहब? चॉपर। ये जो है ये हमारे वोल्टेज को, जो हमारे डीसी वोल्टेज होते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके, ये ट्रांसफार्मर ही है। इसमें दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ इसकी इसी तरह ये पिने हैं, और इस तरह यहाँ पे ये है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, और यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, जिससे वोल्टेज आउटपुट होते हैं। पहले वाला जो इसका शुरू वाला जो होता है सिरा कह लें या इसका फर्स्ट पॉइंट कह लें, वो होता है जो यहाँ से वाइंडिंग शुरू होती है वो ग्राउंड होता है। ग्राउंड के बाद ये देखें यहाँ से ये जो ड्राइवर लगे होते हैं, ये फास्ट रिकवरी ड्राइवर होते हैं, जो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी पे जो इसका आईसी जब कन्वर्ट करता है उतनी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है। इसमें ये भी हो सकता है कि 1600 1800 1500 जो भी फ्रीक्वेंसी है उस पर ये फास्ट रिकवरी ड्राइवर होते हैं। उसके बाद ये कैपेसिटर लगा होता है जो कि इसको प्योरिटी करके इसकी जो है डीसी लाइन जो है ये सीधी यहाँ पे वोल्टेज ओके हो जाते हैं, डीसी वोल्टेज 100% ठीक ओके। और इसके बाद ये 7805 लगा होता है जो कि सेंटर में ग्राउंड आपको नजर आ रहा है जी सर। इस पे ये 5 वोल्टेज ही आउट होते हैं। इसकी सीरीज आपको पता है, सीरियल का इसकी 78 की सीरीज का पता है जनाब सारी का आपको? जी यार कट्टे बहुत पता है जी। 78 सीरीज जो होती है ये आपको पता है, जो एंड के दो हिस्से होते हैं वो इसके आउटपुट वोल्टेज के होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे 5 वोल्टेज इसके लिए आ गए, जहां से उसके बाद ये देखें यहाँ से 15 वोल्टेज जो है इन्होंने निकाले हैं। अब इसके डिवाइड वोल्टेज करके यहाँ पे 12 चाहिए हमें रिले वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ये इन्होंने एक आई एंड डायोड जो होते हैं ये लगे होते हैं, ये आई एंड डायोड लगे होते हैं। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रख ली कि हर डायोड जो होता है ये जो आई एंड डायोड होते हैं ये 0.7 वोल्ट ड्रॉप करता है एक। तो यहाँ पे वोल्टेज अब ये इतने ड्रॉप हो गए ना, जिधर आ गए, ठीक है जी। तो इधर रखें फोकस जरा जी। तो यहाँ पे ये हो गया इसके, तो ये वोल्टेज यहाँ पे ये इतने वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉपिंग आ गए, 12 वोल्टेज रह गए यहाँ पे, ठीक है। हर कोई भी हो डायोड, ये नहीं सोचना कि हर डायोड इतनी वोल्टेज, हर की अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, हर डायोड की अलग स्पेसिफिकेशन है जो कि वोल्टेज आपके कितने ड्रॉप करेगा इतने भी। ये भी होता है 0.3 वाले भी डायोड हैं जो ये करते हैं, वो डायोड है जो 0.9 वोल्टेज भी ड्रॉप करते हैं। ये आपने ये नहीं कि यही सबके एक ही फार्मूला लगा दिया जी सब यही करेंगे, नहीं। डायोड इसलिए लगाए जाते हैं वोल्टेज ड्रॉपिंग के लिए कि अगर वो रेजिस्टेंस लगा के भी रिले को ऑपरेट कर सकते हो आप। रेजिस्टेंस का मकसद ये होता है कि रेजिस्टेंस हमेशा वोल्ट पे वेरी करती है। अगर उस पे वाट ज्यादा हो गए तो उसने कम कर देनी है जी सर, अगर उस पे कम हो गए वाटेज तो उसने वोल्ट ज्यादा कर देने, फिक्स नहीं रह सकते। इसलिए उन्होंने डायोड यूज किया। डायोड पे ये अगर वो एक रिले करें, 2 करें, 4 करें, 3 करें, रिले चलाएं, लेकिन उसका लोड इसके एम्पेयरों के हिसाब से होगा। लेकिन वो ये नहीं होगा कि एक चलाएं तो वो और वोल्टेज 2 चलाएं, एक फिक्स वोल्टेज रहेंगे, चाहे बंद हो जाए चल जाए। अगर यहाँ रेजिस्टेंस होती तो हर दफा वोल्टेज अप डाउन कुछ का कुछ होना था। ओके जी, इसकी होगी डेफिनेशन। को है सवाल तो पूछ लें।
इसके बाद यहां से देखें, इसको ये लगा हुआ ओपैम सर्किट आईसी लगा हुआ है, ये दिखा दें ओपैम जी, ओपैम सर्किट आईसी है। ओपैम सर्किट आईसी को 15 वोल्टेज पे भी ये ऑपरेट होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसने कितने वीसीसी होते हैं उसके हिसाब से इसने आउटपुट पे काम करना होता है। क्योंकि इन्वर्टिंग है, इस पर अलग मेरी वीडियो पड़ी है, वो आप देख सकते हैं, वैसे भी लेक्चर आपको दिया था। इसके बाद यहाँ पे अगर इसके बाद यहाँ पे पिन का मैं आपको जरा बता दूं कि इसमें अगर पिन कैंसिफिकेशन हो तो यहाँ पे एक डॉट ये लगा होता है, ये मैंने लगाया जो है, इसका मतलब ये होता है कि पिन नंबर 1 यहां से शुरू होकर यहां जाएगी और पिन नंबर 8 इधर आ जाएगी। 4 पिन है दोनों तरफ इसके। तो इसके बाद यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज को मिलेंगे। उसके बाद ये 15 वोल्टेज की सप्लाई, कोई भी आईपीएम हो आपका, कोई भी आईपीएम हो, उस पे आपने जो वोल्टेज और जाते हैं वहां पे, अगर आईपीएम जरूरी नहीं है छोटा बड़ा, बेशक आपके कोई छोटी पीसीबी बड़ी हो, उसमें अगर ये आईपीएम नहीं भी लगा हुआ, आईपीएम नहीं होता, ऐसा भी होता है कि आईपीएम नहीं लगा होता, उस पर मॉसफेट लगा लेते हैं, आईजीबीटी लगा के 6 जो है वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन उस पे भी वो 15 वोल्टेज ही, यहाँ पे 15 वोल्टेज डीसी आएंगे। लेकिन कोई ऐसे आईपीएम भी हमारी नजर से, हमारे तजर्बे से पीसीबी गुजरी है जिसपे गिरी की 1-2 की हमने, जिसपे 20 वोल्टेज भी थे, जिसपे 20 वोल्टेज भी इसमें वीसीसी पे दिए हुए थे उन्होंने, लेकिन ये 20 वोल्टेज वैसे नहीं आ गया, जेन्युइन ही 20 वोल्टेज सप्लाई थी, और उसके ऊपर जो ज्यादा लगा था वो भी 20 वोल्टेज का उन्होंने लगाया था। ये नहीं है कि 20 वोल्टेज जो थे वो वैसे ही बन गया गलती से, नहीं थे भी 20 वोल्टेज के। तो ये इसका सारा मैंने आपको बता दिया। अगर फिर कोई सवाल है तो पूछ ले भाई, कोई मसला नहीं, पूछे कोई है तो मैं बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसमें कोई चीज ना रहे। जी बोले जी, है किसी का सवाल? नहीं सर, किसी का? ये हमारे जनाब मौलवी साहब आए हुए हैं जंग से, ये रावलपिंडी से। ये नाम जी आपका? मोहम्मद अवैस। आपका जी? मोहसिन आया पेशावर से। आप? वजह डेरा इस्माइल खान से। मोहम्मद रिजवान सरगोदर। मजहर गुजरात से। जैनुल हसन मंडी भावलदीन से। तो हमारे जो इस बैच में है, तो इंशाल्लाह हमारे हजारों बैच निकल गए हैं। तो अब उम्मीद है कि आपको है तो पूछ लो कोई चीज, कोई चीज पूछ ले भाई। नहीं है जी, समझ आ गई सर। शुक्र वीडियो देखने का। इसके साथ ही जी खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की। हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए, जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5, E7, F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इन पर डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वही वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सके, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर कोई F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जो जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।